हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्षित सुरुजर CSPDCL में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी को जानने की इच्छा रहती है। और ये आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे घरों में इक्विपमेंट ही लगे हुए होते हैं, यूज़ होते हैं, उनके लोड कितने कितने होते हैं और CSPDCL बिजली विभाग के द्वारा उसे किस किस लोड की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि मतलब वो आप उसे यूज़ करते हैं, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, तो वो कितने यूनिट का कंजप्शन करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसे मैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आपको गूगल खोलना है और उसमें CSPDCL की साइट खोलनी है। तो देखिए, मैंने अपने यूजी ब्राउज़र के द्वारा ये गूगल खोल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको सरकारी कंपनी की साइट से ही दिखाऊंगा कि कैसे आप वहाँ जा कर के अपना देख सकते हैं। ये CSPDCL मैंने सर्च किया, ये CSPDCL की लिंक मैंने खोल ली है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर CSPDCL बिजली विभाग की कंपनी की साइट खुल चुकी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए कि कैसे आप घर बैठे कहीं पर किसी भी टाइम में आप किसी भी इक्विपमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इक्विपमेंट कितने लोड का है और वो कि 1 घंटे में कितना बिजली का खपत करता है, कितना यूनिट कंजप्शन करता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में, तो आप बहुत ही सरल तरीके से उसे जान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन में है कंजप्शन कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, मैं और स्क्रीन को पास लाता हूँ। कंजप्शन कैलकुलेटर, यहाँ कंजप्शन कैलकुलेटर में आपने क्लिक किया और ये हमारे पास एक कैलकुलेटर खुल चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे बहुत सारे इक्विपमेंट के नाम लिखे हुए हैं और उसके लोड्स लिखे हुए हैं कि वो कि उसे बिजली विभाग कितने कितने लोड की श्रेणी में रखता है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट का भी कॉलम बना हुआ है थर्ड कॉलम में, जिसमें आप अपने नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट को डालेंगे कि आप कितने इक्विपमेंट का अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे चौथे कॉलम में है एवरेज हावर पर डे, मतलब आप उस इक्विपमेंट को आप कितने घंटे हर दिन चलाते हैं। उसके बाद उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट यूनिट 1 मंथ का आपको निकाल के वो बता देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है लैंप। लैंप मतलब बल्ब। बल्ब 60 वाट का अगर है, अगर मेरे घर में दो दो नंबर ऑफ बल्ब लगे हुए हैं और मैं हर दिन उसे 5 घंटा ऑन रखता हूँ, तो मैंने यहाँ 5 घंटे पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट यूनिट्स पर मंथ 18 आ चुका है। मतलब कि 18 यूनिट वो खपत करेगा अगर मैं 60 वाट का बल्ब 2 नग 5 घंटे अपने घर में जलाता हूँ। उसी तरह जैसे देख सकते हैं टीवी, टीवी का है 90 वाट। अगर नंबर ऑफ इक्विपमेंट टीवी मेरे घर में 1 नंबर है और मैं हर दिन 4 घंटे उसे जलाता हूँ चलाता हूँ, है ना, तो वो 10 यूनिट खर्च करेगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट के नाम है लैंप, ट्यूबलाइट, टेबल फैन, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविज़न, मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, हीटर, वॉशिंग मशीन, गीज़र, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, 1 टन एयर कंडीशनर, 1.5 टन कंप्यूटर, प्रिंटर, टोस्टर, रूम हीटर एंड पंप मोटर। इसके द्वारा हम बहुत ही आसानी तरीके से उसके लोड्स को जान सकते हैं और उसके यूनिट्स को जान सकते हैं कि वो कितना यूनिट खपत करता है। सिर्फ हमें यहाँ पे डालना है नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट एंड हम उसे कितने घंटे यूज़ करते हैं पर डे, तो वो हमारे मंथली बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ था लैंप और टेलीविज़न का, तो ये देख सकते हैं आप लास्ट में टोटल यूनिट कंज्यूम्ड पर मंथ लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ दोनों का काउंट किया तो 29 यूनिट जलेगा। मेरा मीटर में 29 यूनिट का खपत दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंजप्शन कैलकुलेटर की सहायता से बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि हम घर में
किन किन इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं और वो उसे पर डे हम उसका खपत कर रहे हैं तो कितना यूनिट हमारा मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके द्वारा कंजप्शन कैलकुलेटर के द्वारा जान ही गए कि यूनिट आप कैसे निकालते हैं अपने इक्विपमेंट का, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बिल कैलकुलेट करना। जैसे आपने देख लिया कि 29 यूनिट यहाँ पे जला हुआ है, तो यहाँ पे एक कंजप्शन कैलकुलेटर के एक नीचे और रो में लिखा हुआ है बिल कैलकुलेटर। आप बिल कैलकुलेटर को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल कैलकुलेटर की साइट, बिल कैलकुलेटर का पेज खुल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है टैरिफ कैटेगरी। टैरिफ कैटेगरी में लिखा हुआ है सेलेक्ट टैरिफ कैटेगरी, तो यहाँ पे अपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे LV1 डोमेस्टिक कंज्यूमर, LV2 नॉन डोमेस्टिक, थर्ड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, LV4 एग्रीकल्चर एलाइड सर्विस, LV5 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, LV6 पब्लिक यूटिलिटी कंज्यूमर। तो मैं आपको बता दूं, आपकी बिजली बिल में बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि आप कौन से श्रेणी के कंज्यूमर में आते हैं। अगर आप घरेलू हैं तो LV1 डोमेस्टिक कंज्यूमर में आएंगे। अगर आप नॉन घरेलू हैं, मतलब कि आप किसी दुकान या शॉप में आपने मीटर लगाया हुआ है, तो वो नॉन डोमेस्टिक व्यापारिक संस्था में आएगा। तीसरा है LV3 एग्रीकल्चर कंज्यूमर, मतलब कि अगर आपने खेत में लगाया हुआ है मीटर, अपने मतलब सिंचाई के लिए, पंप के लिए लगाया हुआ है, तो LV3 एग्रीकल्चर कंज्यूमर में आएगा। LV4 एग्रीकल्चर एलाइड सर्विस, मतलब कि आपने खेती के द्वारा कोई व्यवसाय किया हुआ, लगाया हुआ है खेती से संबंधित, तो वह LV4 एग्रीकल्चर एलाइड सर्विस में आएंगे। LV5 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, मतलब कि बहुत सारे उद्योग छोटे बड़े वो उसके लिए वहाँ पे यूज़ होते हैं, वो उस प्रकार कंज्यूमर रहते हैं। और LV6 पब्लिक यूटिलिटी कंज्यूमर जो होता है, वो मतलब कि सार्वजनिक के लिए होता है। जैसे सार्वजनिक में हम वहाँ पानी के लिए होता है, सार्वजनिक प्रकाश के लिए होता है ना। तो वो नगर निगम, नगर पालिका जिसके द्वारा वो लगाया जाता है ना, तो उसको कनेक्शन उसमें मिलता है ना। तो आप जैसे आप देख लीजिए LV1 डोमेस्टिक कंज्यूमर में आप क्लिक कीजिए, घरेलू कंज्यूमर हैं आप तो, है ना। तो ये LV1 डोमेस्टिक कंज्यूमर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है मीटर फेस सिंगल फेस है कि 3 फेस है कि सिटी मीटर है, तो मैंने डाल दिया सिंगल फेस, है ना। उसके बाद यूनिट कंजप्शन, जैसे आपने वीडियो में देखा हुआ था कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली 28 या 29 था, मान लो 28 था, 28 यूनिट मैंने जलाया है, तो 28 यूनिट मैंने डाल दिया यूनिट कंजप्शन में। अब मैं बिल अमाउंट में क्लिक करूँगा, तो बिल अमाउंट में मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल अमाउंट में क्लिक करने के बाद 28 यूनिट का टोटल रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है 100 रुपीज़। ये मंथली मतलब आपको 100 रुपये यहाँ पे आपका 28 यूनिट का बिजली बिल आएगा, जिसमें है एनर्जी चार्ज 28 रुपये लग रहा है और फिक्स चार्ज 67 रुपये लग रहा है। कैश 2 पॉइंट शेष है जाएगा 2.80, है ना। और टोटल इस प्रकार 100 रुपये। अब इसमें बिजली बिल हाफ योजना का नहीं दिखा रहा है, सिर्फ इसमें आपका टोटल अमाउंट दिखाएगा कि आपको टोटल कितने कॉस्ट लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना कंजप्शन कैलकुलेटर के द्वारा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने मतलब आपका किस किस इक्विपमेंट को यूज़ करने से कितने देर तक आपका यूनिट खपत होगा, और उसके द्वारा आप कितना यूनिट खपत हो रहा है, और उसके बाद बिल कैलकुलेटर की सहायता से उस यूनिट का बिल भी आप निकाल सकते हैं कि लगभग इतना पैसा आपका बिल बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए जानकारी थी, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप जान सके कि किस तरह से बिजली विभाग अपने किन किन इक्विपमेंट को किस किस श्रेणी में रखता है, और उसके लिए कितना कितना यूनिट आपको बिजली की खपत आपकी होती है, और उसके लिए आपको कितना रुपए देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। और मैं इसी तरह और वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।